हेलो दोस्तों, समिट प्रत्युष में आपका स्वागत है। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, पॉलिटी का, राज्य व्यवस्था का। इससे हर एग्ज़ाम में, रेलवे से लेकर यूपीएससी तक के एग्ज़ाम्स में एक न एक क्वेश्चन ज़रूर होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये इसका गठन हुआ कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू, जो कि एक आयोजित था अंग्रेज़ों द्वारा, जो कि जुलाई 1946 में लाया गया था ये इस योजना को। और इसमें भारतीयों को एक मौका दिया गया था कि आप अपने संविधान सभा का निर्माण करें और अपने संविधान या फिर इस तरह बनाएं जिससे आपको पूरे देश में एक सुचारू व्यवस्था से प्रशासन व्यवस्था को चलाया जा सके। इसमें कुल 389 मेंबर्स थे, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से 293 मेंबर्स, देसी रियासत जो हमारे राजा रजवाड़ा थे उस समय के, उनसे 92 मेंबर्स थे और चीफ कमिश्नरी से 4 मेंबर्स थे। इसमें 3 संप्रदाय, या फिर यह कहें कि इसमें सभी पूरे देश के जितने भी संप्रदाय थे उन सभी की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए 3 संप्रदाय को रखा गया: मुस्लिम लीग, सिख और सामान्य को। इस संविधान और इसमें 2 प्रमुख पार्टियां भी थी। ये पार्टियां थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग। यह हम लोग जानते ही हैं कि कांग्रेस उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी, तो ये कांग्रेस से ही सबसे ज़्यादा सदस्य इसमें थे। इस संविधान सभा का उद्देश्य यही था कि हमारे प्रशासन व्यवस्था को एक सुचारू रूप से चलाया जाए, जो कि चिरकाल तक जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, एक मजबूत लोकतंत्र हो। क्योंकि हमारा देश 200 वर्षों की कठिन गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था और फिर हमारे संविधान निर्माता यह नहीं चाहते थे कि हमारा देश फिर से गुलाम हो और किसी कठिनाई में हमारे देश के लोग और हमारा देश किसी तरह से कमज़ोर पड़े। इसलिए इसका संविधान सभा का निर्माण किया गया और बहुत ही अच्छे ढंग से निर्माण किया गया। और हमारे संविधान निर्माता लगभग 60 से ज़्यादा देशों के संविधान को पढ़ा और उसके बाद हमारे संविधान में इसके कई भागों को जो अच्छे लगे और उस समय के अनुरूप जो भी संविधान में ज़रूरतें थी उसको ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया संविधान को। इस संविधान सभा का पहली बैठक, जो कि जुलाई 1946 में गठित हुआ था, उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पे, और लगभग कई एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ। संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ और इस दिन एक अस्थायी अध्यक्ष, जो कि सबसे बुजुर्ग सदस्य थे हमारे संविधान सभा के, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी टेम्पररी अध्यक्ष चुना गया था उसमें। और इसका सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक का बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग ने। इस कारण से इनको 2 ही दिन ये रहे और ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और ये मुस्लिम लीग और जितने भी सदस्य थे, सारे सदस्य की सर्वसम्मति से इनको चुना गया था। इसके बाद ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य प्रस्ताव किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि 13 दिसंबर 1946 को, या फिर उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि हमारा संविधान जब बन रहा था तो उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पारित किया था, तो ये पारित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। बात ये यह बताता था कि हमारा जो संविधान बनेगा वो संविधान का रूप या फिर ढांचा किस तरह से होना चाहिए, हमारा एक उद्देश्य क्या होना चाहिए हमारे देश का संविधान का। तो यही पेश किया गया था 13 दिसंबर 1940 को, और 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव को पास किया गया और इस दिन के बाद से हमारा संविधान का निर्माण शुरू हुआ था। इसमें कुल 13 समितियां थी, जो कि कई बार हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस पे भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें संचालन समिति किसी भी
सभा को चलाने के लिए एक संचालन समिति का गठन होता है। तो उस संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष, जब भी प्रांत की बात हो तो हम लोग वल्लभ भाई पटेल का नाम लेंगे, क्योंकि इन्होंने भारत को एकीकृत करने में, क्योंकि हमारे देश कई राजा रजवाड़े रियासत में बटे हुए थे, तो इनको एकीकृत करने में, एकीकरण करने में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान था। तो प्रांत समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। संघ शक्ति, हम जानते हैं कि संघ की शक्ति जो है वो प्राइम मिनिस्टर में होता है, हमारे प्रधानमंत्री में होता है। तो संघ शक्ति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, क्योंकि उस समय यही प्रधानमंत्री थे हमारे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है सलाहकारी समिति, जिसको एडवाइजरी कमेटी भी बोलते हैं। तो इनके अध्यक्ष थे BN राव। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और ये इसमें 7 मेंबर्स थे, इनके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संविधान बनने में 2 साल, हाँ, कई बार ये प्रारूप समिति समझिए कि इन्हीं की देखरेख में, इन्हीं की रूपरेखा के अनुसार से हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था। इसलिए सबसे प्रमुख श्रेय जाता है हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर को। संविधान बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे। ये इतना लंबा समय क्यों लगा? क्योंकि हमारे निर्माता नहीं चाहते थे कि कोई भी अराजकता हमारे देश में फैले। और हम देख रहे हैं वर्तमान स्थितियों को देखकर कि हमारे देश में किसी भी तरह की अराजकता की स्थिति नहीं है, और आगे भी ऐसा अराजकता की बात नहीं होगी। और इसका परिणाम यह है कि हमारा देश आज सबसे बड़ा लोकतंत्र और मजबूत लोकतंत्र वाला देश है। ये 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पारित किया गया, या फिर अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ, बनकर तैयार हो गया था, और इसी दिन कुछ अनुच्छेद को लागू भी कर दिया गया था। जैसे नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद को उसी दिन से लागू कर दिया गया था, 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन 284 मेंबर्स संविधान सभा में उपस्थित थे, और इन्होंने इस पे हस्ताक्षर किया, इस संविधान पे हस्ताक्षर किया। क्योंकि ये 284 मेंबर्स टोटल, हमारे पास तो 389 मेंबर्स थे, लेकिन भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद हमारे पास 299 मेंबर्स बच गए थे। और उसके बाद इसमें से 284 मेंबर्स उस समय उपस्थित थे, और इन लोगों ने हस्ताक्षर किया, और हमारा संविधान उस दिन पारित हुआ या अंगीकृत हुआ। उसके बाद 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया। ये 26 जनवरी 1950 को लागू करने का पीछे एक कहानी भी है कि इस दिन सबसे पहली बार भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को। तो इसी दिन को याद रखते हुए, इस अनमोल दिन को याद रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको 26 नवंबर 1950 को दिन को उसको रखा गया। इस हमारे मूल संविधान में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। और इस दिन से हमारा देश गणतंत्र हो गया, जैसे कि हम हर वर्षगांठ इसकी मनाते हैं। जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसमें कुल 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद, बाईस भाग था, और 8 अनुसूचियां थी।
ये तो अभी भी उतने ही है, 395 अनुच्छेद है और 22 भाग है। इसमें कुछ ABCD करके जोड़ा गया है, लेकिन है कुल यही 395 ही, जो कि 450 से प्लस हो चुका है, लेकिन है अभी भी इतना ही। उसको जोड़ा गया है, ABCD क ख ग करके जोड़ा गया है, लेकिन ये 8 अनुसूचियां अब बढ़कर धीरे धीरे बढ़ के 12 हो गई है। तो हम कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और जो कि बढ़कर 12 हो गई है। अब हम लोग जानते हैं कि ये इतनी सारी समितियां थी और इतने सदस्य थे, इन सदस्यों का चुनाव किस तरह से हुआ। इन सदस्यों का वयस्क मताधिकार के तहत चुनाव नहीं किया गया था, इनका चुनाव या फिर मेंबरशिप हुआ था मनोनयन के थ्रू, मनोनीत किए गए थे। इनमें इनसे ही कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि, और ये हर क्षेत्र से मनोनीत किया गया था, और ये एक रूल अपनाया गया था कि हर 10 लाख जनता पे 10 लाख जनता पे एक सदस्य थे, एक सदस्य थे। उसमें ही हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बंगाल के क्षेत्र से चुने गए थे, बंगाल क्षेत्र से। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किस क्षेत्र से चुने गए थे, तो ये बंगाल क्षेत्र से चुने गए थे। तो हमने ये पढ़ा कि इसकी पहली बैठक कब हुई, वेरी इंपॉर्टेंट, 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सबसे पहले और सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे, क्योंकि इसको इस सभा को, इस बैठक को मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, इसलिए इनको कम जगह दिया गया या फिर कम दिन के लिए ही रखा गया था। फिर 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव जो पास हुआ था, यही बाद में आगे चलकर प्रस्तावना, जो कि प्रथम अध्याय है हमारे भारतीय संविधान का, उसके रूप में हम जानते हैं। यही है प्रस्तावना। 22 जनवरी 1947 से प्रस्ताव पास हुआ और उस दिन से हमारा संविधान बनना शुरू हो गया था। इसमें कुल 13 समितियां थी, जिसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे, सलाहकारी समिति के अध्यक्ष PN राव थे, संघ शक्ति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान बनने में, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, और 26 नवंबर 1995 को भारतीय संविधान पारित हुआ या फिर अंगीकृत हुआ भारतीय संविधान। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1995 को 1949 को 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान पारित हुआ या फिर अंगीकृत भी कहते हैं। तो ये सब हम आज पढ़े कि संविधान सभा का किस तरह से गठन हुआ, उनके सदस्यों का किस तरह से चयन हुआ, कौन कौन से लोग थे, किस क्षेत्र, कैसे क्षेत्र और कहाँ से लोग थे, कौन किन से प्रमुख सलाहकारी समितियां थी। ये कुछ ही है, इम्पोर्टेंट यही आते हैं बार बार एग्जाम्स में। आप ज़्यादा पढ़ने के ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पढ़ सकते हैं पर बहुत ज़रूरी नहीं है। इस प्रकार से हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर संविधान सभा का पढ़ाई किया। बाकी हम लोग अगले दिन इसके बाद जो भी इसमें अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, अनुसूचियाँ हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी के बारे में डिटेल से आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। थैंक यू। और हमारे इस चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये पसंद आता है वीडियो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। धन्यवाद।